बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के लिए है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस का। व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ इंडेक्सेस इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंडेक्सेस का यूजेज क्या है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इंडेक्स बेसिकली सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें एक की वैल्यू होती है जो कि किसी रिकॉर्ड की लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है। एन इंडेक्स इज़ जस्ट लाइक अ टेबल, मतलब एक टेबल ही होगा जिसमें एक कॉलम में की होगी और उस कॉलम की के अगेंस्ट उस रिकॉर्ड की लोकेशन पड़ी होगी कि वो रिकॉर्ड आपका कहाँ पे है। तो ये एक टेबल है। एन इंडेक्स इज़ जस्ट लाइक अ टेबल। इट इज़ क्रिएटेड टू स्टोर द लोकेशंस ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। इसको क्रिएट करने का मकसद क्या है कि लोकेशन स्टोर की जाए रिकॉर्ड्स की, ताकि रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना आसान हो। इट कंटेन्स द वैल्यूज़ ऑफ की एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल फॉर विच द इंडेक्स इज़ क्रिएटेड। ठीक है, इसमें वो वैल्यूज़ होंगी उनकी एट्रीब्यूट्स की टेबल की जिसके लिए ये इंडेक्स क्रिएट किया गया है। इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, फॉरेन की या सेकेंडरी की एट्सेट्रा। आप किसी भी की पे ये इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉरेन की पे, प्राइमरी की पे या सेकेंडरी की पे। ये की वाला टॉपिक हमने पीछे भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी कीज़ और इनका जो फ़र्क है वो आपको क्लियर होना चाहिए। An index is used to locate a particular record in a database file more quickly। मतलब डेटाबेस में रिकॉर्ड को लोकेट करना मोर क्विकली, ये इसलिए इंडेक्स यूज़ हो रहा है। इट स्पीड्स अप द डाटा सर्चिंग एंड रिट्रीविंग प्रोसेस। डाटा को सर्च करना और उसको एक्सेस करना, इस प्रोसेस को तेज़ कर रहा है इंडेक्स। मतलब आप क्विकली, आप डायरेक्टली चले जाते हैं उस रिकॉर्ड तक जहाँ पे जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। इंडेक्सेस आर क्रिएटेड बाय सिस्टम डेवलपर और डीबीए। डीबीए है जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सारा डेटाबेस, उसकी मैनेजमेंट, उसकी क्रिएशन, उसकी मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग इस डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम डेवलपर इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं या डीबीए। सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन रिलेशनशिप इज़ क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। कुछ इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इंडेक्सेस आर स्टोर्ड इन एन इंडेक्स फाइल। इंडेक्सेस के लिए अलग एक फ़ाइल होगी जिसको इंडेक्स फाइल कहते हैं, उसमें ये इंडेक्सेस स्टोर होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशली इन RDBMS, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें टेबल्स बना के डाटा स्टोर किया जाता है, वो इस फाइल को यूज़ करते हैं फॉर स्पीडिंग अप द सर्चिंग एंड रिट्रीविंग प्रोसेस। ठीक है, सर्चिंग और जो डाटा एक्सेस करने का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए। होएवर इंडेक्सेस में स्लो डाउन द डाटा एंट्री एंड डाटा अपडेट प्रोसेस। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आपने डाटा की एंट्री करनी है या डाटा अपडेट करना है तो आपको साथ इंडेक्स फाइल को भी मेंटेन करना पड़ेगा, वहाँ पे भी उसकी एंट्री होगी। ठीक है, अगर कोई अपडेट भी हुआ है तो फिर आपको इंडेक्स फाइल भी अपडेट करनी पड़ेगी। मतलब ये एक एक्स्ट्रा काम है और एक इंडेक्स फाइल की भी एक एक्स्ट्रा जो स्टोरेज कैपेसिटी वो लेगी वो भी एक्स्ट्रा है। It is because index file is also updated each time data is entered or modified। कि आपको हर दफ़ा आपने जब भी डाटा की एंट्री करनी है या डाटा चेंज करना है आपको इंडेक्स फाइल भी अपडेट करना पड़ेगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी इंडेक्स वाला। उसके बाद यूज़र्स, ये कुछ टर्म्स हैं, इन पे नोट्स भी आ सकता है। राइट शार्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। यूज़र्स क्या होंगे, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीन तरह के यूज़र्स हैं यहाँ पे।
यूज़र्स वो जो कि एंड यूज़र है, जिन्होंने काम करना है, DBMS यूज़ करना है, जिन्होंने एंट्री करनी है, मतलब इनको इन डिटेल और डीप नॉलेज नहीं होता डेटाबेस की क्रिएशन और मेंटेनेंस के लिए। इनको सिर्फ डेटाबेस बना के दे दिया जाता है और ये उसको यूज़ करते हैं। दी यूज़र्स आर एंड यूज़र्स आर द पीपल, वो लोग हु यूज़ द DBMS टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। ठीक है, जो DBMS को यूज़ करेंगे और डिफरेंट ऑपरेशंस डेटाबेस पे परफॉर्म करेंगे, डाटा एंटर करेंगे, डाटा रिट्रीव करेंगे, डाटा डिलीट करेंगे, डाटा अपडेट करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी इसके ऑपरेशंस देखे हुए हैं। द एंड यूज़र्स एक्सेस द DBMS थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब DBMS को कैसे एक्सेस किया जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक इंटरफेस देता है आपको। यूज़र ने उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना है और इंटरफेस आगे फर्दर जो है वो DBMS के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको कमांड्स भेजेगा और वहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको इंटरफेस पे दिखा देगा। जैसे मतलब अगर आपने रूम में जाना है, रूम आपका DBMS है, तो रूम का दरवाज़ा होगा तो आप अंदर आओगे। ठीक है, तो जो डोर है इसका वो एप्लीकेशन का इंटरफेस है जिसके साथ आपने इंटरेक्ट करना है। द एंड यूज़र्स नीड नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डेटाबेस, मतलब उनको अगर नॉलेज नहीं भी है, बस उनको ऑपरेट करना आता है, तो फिर भी वो ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दे कैन इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनटू द कंप्यूटर, ये नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर तो किसी भी कंपनी के इंटायर डाटा का रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल होगा। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर डाटा रिसोर्स, के जो भी डाटा के रिसोर्स हैं, डाटा के फंक्शंस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी ऑथराइजेशन है, उसकी मेंटेनेंस है, डाटा की एक्यूरेसी है, ठीक है, करेक्टनेस है, इंटेग्रिटी है, ये सारी चीज़ें इसने मैनेज करनी है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ही डेवलप्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेटाबेस बीइंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट डेटाबेस की कि हमारा डेटाबेस करेगा क्या, उसके फंक्शंस क्या होंगे, किस तरह के डाटा पे काम करेगा, डाटा के साथ क्या करेगा, उसने ये रिक्वायरमेंट जो है वो डेवलप करके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को देनी है। द मेन जॉब ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज टू डिसाइड व्हाट डाटा शुड बी स्टोर्ड इन दी डेटाबेस, कि कौन सा डाटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। यही मैंने आपको बताया ना कि डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को करेक्ट रखना, डाटा के ऊपर कौन से ऑपरेशंस होने चाहिए, किस तरह का डाटा होना चाहिए, ये इसने डिसाइड करना है। ही आल्सो एस्टैब्लिशेस policies for maintaining data once it has been stored. Usually data administrator is a manager of the organization and not an IT professional. ये किसी भी कंपनी का मैनेजर हो सकता है जी, जो कहता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए डेटाबेस बनवाना चाह रहा हूँ और ये मेरा डाटा है, उसमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए, मैं इस तरह के डाटा के साथ काम कर रहा हूँ। नॉर्मली द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर्स एंड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, फिर वो यूज़र्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उसको यूज़र की रिक्वायरमेंट्स का पता है और उसने फिर फर्दर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को उस रिक्वायरमेंट का बताना है। अब इसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं? ही ड्यूटीज़ ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की, ही शेयर्स इन डेवलपिंग द लॉजिकल डिज़ाइन फॉर ईच डेटाबेस, मतलब इसने एक लॉजिकल डिज़ाइन देना होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। ये डाटा स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना होता है। ही इस्टेब्लिशेस द डाटा स्टैंडर्ड्स, ही सुपरवाइजेस द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेट्स विद द यूजर्स व्हेन नेसेसरी। ठीक है, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि किस एम्प्लॉय के पास कौन सा डाटा आएगा, मतलब फिर वो आपस में कैसे शेयर होगा जब ज़रूरत होगी। He also participates in developing the data dictionary and prepares documentation. Data dictionary में मेटा डाटा होता है, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन को इसने प्रिपेयर करना है, मतलब उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन चीज़ों पे काम कर रहा होगा। ही कंडक्ट्स यूज़र ट्रेनिंग व्हेन नीडेड। ठीक है, ये यूज़र ट्रेनिंग भी कंडक्ट करेगा जब उसकी ज़रूरत होगी।
नेक्स्ट है जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है DBMS एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस को डिज़ाइन करना, कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड्स, उसके लिए स्किल्स, ये टेक्निकल बंदा होता है, IT प्रोफेशनल बंदा होता है। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन DBMS environment. The DBA is responsible for designing, coordinating and monitoring the database system. The DBA is an IT professional. He must be technically competent, हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। IT प्रोफेशनल है, इसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए और इसके पास एक्सीलेंट स्किल्स होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, मैनेजमेंट की। द मैनेजमेंट स्किल्स सच एज प्लान एंड कोऑर्डिनेट हैव इम्पोर्टेंस फॉर द डेटाबेस डेवलपमेंट फेज। इसने डेटाबेस को डेवलप करना है, तो अगर उसके पास ये सारी स्किल्स होंगी तो वो एक अच्छा डेटाबेस डेवलप कर सकता है। एंड टू सुपरवाइज द स्टाफ, और स्टाफ को भी सुपरवाइज करना है, प्लान भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, मॉनिटर भी करना है। द टेक्निकल स्किल इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज DBA हैज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस सिस्टम। टेक्निकली भी साउंड होना चाहिए और उसकी मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। टेक्निकली साउंड होंगी तो वो DBMS को इम्प्लीमेंट कर सकता है। He must be expert to install and operate complex hardware and to handle the hardware problems, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर भी चलानी आनी चाहिए उसको, और हार्डवेयर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखने आने चाहिए उसको। ही मस्ट आल्सो हैव द नॉलेज ऑफ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी उसको पता होना चाहिए। डेटाबेस लैंग्वेज भी वो उसको आती होनी चाहिए, इसका डीप नॉलेज हो उसके पास। टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, मतलब इसको टेक्निकली साउंड होना चाहिए हर तरह से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस लैंग्वेजेस, इस पे इसको जो है ग्रिप होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो उसके अंडर स्टाफ है उसको भी मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए। और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर अपने एंड यूज़र्स के साथ, कस्टमर और क्लाइंट्स के साथ जो है कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी अच्छी होनी चाहिए। अब इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं? इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग द DBMS, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग DBMS, डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस यूज़र, एलोकेटिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू ईच यूज़र, ठीक है। मेंटेनेंस ऑपरेशनल सिस्टम और क्रिएटिंग बैकअप ऑफ डाटा रेगुलरली, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू यूजर्स फॉर यूजिंग एंड एक्सेसिंग डेटाबेस। मतलब ये सारी इसकी ड्यूटीज़ हैं, वही जो मेन ड्यूटीज़ हैं, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग, इंस्टॉलिंग, क्रिएटिंग और डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग और ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, बैकअप और ट्रेनिंग भी करना, मतलब ये सारी इसकी ड्यूटीज़ में आ जाता है। उसके बाद आपके पास ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 2 फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक तो डाटा और इन्फॉर्मेशन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है और इसका डिफरेंस भी आपने पहले कर लिया है। अब इसकी मैनिपुलेशन देखते हैं हम कि DBMS में डाटा की मैनिपुलेशन कैसे होती है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, तो ये डिफरेंट होगी फाइल सिस्टम में भी और DBMS में भी डिफरेंट होगी। अब DBMS में क्या होता है, इट स्टोर्स डाटा इन टेबल्स में डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। वो टेबल्स में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। इट सर्चिज डाटा वेरी क्विकली, ठीक है, इसमें डाटा वेरी क्विकली सर्च किया जाए। इट यूजली यूज SQL यूज़ करते हैं हम, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस टेबल्स पे, ठीक है। आप नया डाटा इंसर्ट कर सकें DBMS में, आपको ये फैसिलिटी देता है DBMS। आप पहले से मौजूद डाटा जो है उसको मॉडिफाई कर सकें, ये DBMS में आप कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको आप रिट्रीव कर सकें, एक्सेस कर सकें, और जो डाटा है उसको आप डिलीट कर सकें। मतलब ये मेन मैनिपुलेशन ऑपरेशंस और फंक्शंस हैं DBMS की। जी, ये आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।